जी देखिए, एलओपी की बात हो रही है। मैं नहीं, आरजेडी के इतने सांसद नहीं है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा से होगी, लेकिन आप लोग एक विपक्ष की तरह एकजुट हैं। मुझे ये बताइए, मुझे लगता है कि लालू जी ने तो, और जिस तरह तेजस्वी जी ने कहा है, वो तो राहुल जी के नाम पर बिल्कुल सहमत दिखते हैं। आप लोगों की पार्टी की कोई राय है? देखिए, पार्टी की राय, हमारे पास एनडीए अलायंस है और जो जितने भी अलायंस है, जितने भी पार्टीज हैं, सब अपने आप में मजबूत हैं। हर किसी का अपना स्टेक है और हर किसी का अपना एक से है। और ऐसा नहीं है कि हम इनके संसदीय दल का बैठक ही नहीं हुआ, भाजपा के संसदीय दल का बैठक नहीं हुआ, मोदी जी चुन लिए गए एनडीए अलायंस में। और ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की और डेमोक्रेटिक की। हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे में अगर तेजस्वी जी का से है कि अगर राहुल गांधी जी बनने चाहिए या अखिलेश जी बनने चाहिए तो खुलकर कह देंगे। बाकी जो पार्टियां कहेंगी मेजोरिटी के से में, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएगा। कंचना जी देखिए मोदी 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 हर जगह। नहीं, तो एक बात बताइए, आपकी पार्टी में भी तो तेजस्वी होता है, आपकी पार्टी में भी तो लालू होता है, या किसी और नेता का नाम होता है? हमारे संसदीय दल का नेता अभय कुशवाहा जी को बनाया गया। ये जो बताया जाता है, जितने भी हमारे विधायक हैं, तो आप ये कह रही है पार्टी में कुशवाहा होता है? राज्यसभा मेंबर है, एक सेकंड सुन लीजिए, जितने भी हमारे राज्यसभा मेंबर हैं, विधायक है, सांसद है, क्या सब के सब एक फैमिली के हैं? क्या सब के सब एक फैमिली के? क्या उनका स्टेक नहीं है उस पार्टी में? हर किसी का अपना स्टेक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से हमारे यहाँ लॉन्च किया जाता है, जो मोदी जी की तरह यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। तो आपकी गारंटी कहानी मोदी बदल दी है। जिन पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाते रही है बीजेपी, वो पूरी तरह से दे रहे हैं वापस जवाब। आपको कह रहे हैं कि अमित शाह जी बने, नड्डा जी बने, एक ही व्यक्ति की स्वीकृति। अब मैं बोलूंगा तो फिर ये बोलेंगे कि बोलता है, और तो अगला अध्यक्ष बनने वाला है। ये मेरे बराबर में खड़े हैं। इन्होंने 5 यादवों को टिकट दिया है उत्तर प्रदेश में, पांचों के पांचों एक ही खानदान के। उत्तर प्रदेश में और कोई यादव बचा ही नहीं टिकट देने के लिए। इनकी पार्टी 94 में पैदा हुई थी। आज तक अपने घर से पिताजी के, चाचा जी के, बेटा जी के, फलाना के ढिकाना आज तक बाहर निकल नहीं पाए। एक वो बैठे हैं लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ, जमाने बीत गए पार्टी बनाए हुए, घर से बाहर निकल नहीं पाए, बेटे का मोहन निकल नहीं पाए, यहाँ भाषण दे रहे राजनीति पे और लोकतंत्र पे। उसके आगे उन पर जाइए, हमारे क्या कहते हैं, ये अनुज जी पर, कांग्रेस वालों पर। मतलब आप यहाँ लोकतंत्र आके बोल भी पाते हो और आप शर्माते भी नहीं हो थोड़ा सा। मतलब नाना जी के बाद दादी जी, बीच में दादाजी, फिर पिताजी, फिर चाचा जी, फिर उसके बाद माता जी, फिर उसके बाद बेटा जी। एक सीताराम केसरी जो थे, वो दलित अध्यक्ष बन गए थे इनके। एक शाम को जो है माता जी को लगा कि अध्यक्ष बनना है, तो उनको बाथरूम में बंद करके उनकी धोती खोली, उनकी पट्टी उखाड़कर उनको बंद कर दिया और रातों रात बदलकर अध्यक्ष बदल दिया। और ये भाषण देंगे लोकतंत्र का हमें। अब ये प्लीज किताबें नहीं पढ़ते क्या? एक तो समाजवादी वाले पढ़ते हैं नहीं, बिल्कुल ये पढ़ते ही नहीं। भाई किताबें पढ़नी है। ठीक है, आप वो बोल रहे हैं, उसका जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। वो जवाब नहीं, वो बोले नहीं, आप ये सवाल पूछिएगा, मैं उसके बाद आऊँ, मैं उसके बाद आऊँ। देखिए, मैंने कहा था ना, अब देखो सामने सारे हमारे ना सेना बैठी हुई है, सेना के लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा था जहां जहां समाजवादी वाला होगा ना, वहीं गुंडा कर दिया। देख रहे हंगामा कैसे कर रहे हैं, शांति से बैठ नहीं, एक जवाब। भारतीय जनता पार्टी ने 45 अपने बच्चों को टिकट दिया है। जाके बात करें पहले। भारतीय जनता पार्टी परिवार का जब नहीं हो सकती है, देश का क्या होगी? सबसे छोटी एंटिटी भारत के संविधान में परिवार है। अब परिवार को ही छोड़ दोगे तो अब देश के क्या होगे? अगर देश के होते, इस देश के युवा नीट परीक्षा के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन एक कार्रवाई करने के लिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। जो देश के युवाओं के साथ नहीं खड़ा हुआ है, किसानों को 11 महीने तक रोड पे खड़ा कर दिया। जो अन्नदाता हैं, जिसके खाने के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, उसके लिए संवेदना नहीं है। बस आपके अडानी अंबानी 2 आदमी हैं, 2 आदमियों की सरकार नहीं चलेगी। मोदी जी को चिंता है कि फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, इसलिए वो नीट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो नेट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो और किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। फ्लोर टेस्ट में क्या होना उन्हें पता है, उनको वो फेल होने का डर है। फ्लोर ये बड़ी बात है भाई, ये बड़ी बात है। अब ये एक और चीज बोल दी, ठीक है शिवम, वो बोल रहे हैं फ्लोर टेस्ट में फेल होने का डर है भाई। अब तो धर्मेंद्र जी से एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता से सीख लो चुप कैसे रहते हैं। मैं बड़ी शांति से सुन रहा था, अब आपको सुनना चुपचाप। अब ये देखिए ना प्लीज, अब बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। ये नकल पे अगर समाजवादी पार्टी का, प्लीज आप इनको रोक देंगे क्या? धर्मेंद्र जी, मैं ऐसे बात नहीं कर पा सर। एक एक करके देखिए, उन्होंने बोला, उसके बाद तुरंत आपके पास आई जवाब के लिए। नहीं, अगर वो कर भी रहे हैं तो आप उसके बाद बोलेंगे, ऐसे नहीं कि बीच में चिल्लाने लगेंगे। नहीं, इस तरह नकल पर अगर समाजवादी बोलते हैं तो ऐसा मानिए कि कोई जो है चोर गुंडा इस बात पर बोले कि चोरी के रोकथाम कैसे। आपको नहीं बोल रहा हूं, प्लीज बीच में नहीं। 1992 में 1992 में हमारी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में एंटी पेपर लीक बिल लेकर आए थे।
93 में आए हमारे मुलायम सिंह यादव जी रातों रात उस बिल को पलट दिया और कहने लगे पेपर जो है होगा वो किताब रखकर नकल करके होगा। कैसी बातें करते हो भाई? कुछ तर्क नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, चिल्लाना है। जल्दी से कंचना जी। नीट का पेपर लीक हुआ गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आराम से नीट का पेपर लीक हुआ गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नीट का पेपर लीक हुआ हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नीट का पेपर लीक हुआ बिहार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे आप लोग जीवन में नकल के अलावा कुछ किया ही नहीं हो। अगर कुछ करते तो देश के लिए 10 साल में कुछ दे के चले जाते। आज जनता डंडे मार के भगा नहीं रही होती। ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, ये तो बात ठीक है कि पेपर हमारी सरकार में लीक हुआ है, लेकिन लीक करने वाला तेजस्वी जी का पीए है। प्रूफ नहीं। बहन अब इतनी दूर से क्यों लड़ने के लिए? जवाब। हाँ। हमारी पार्टी और हमारे नेता को बदनाम करने के लिए आपके पार्टी पर आप पे मानहानि का केस कर दूंगी मैं। और वही जो संजीव मुखिया है, महाभारत में मत केस करिए, बाहर जाके करिएगा। नहीं, एक मिनट शिवम कर दूंगी मैं। वही जो संजीव मुखिया है, जो मेन है, जो तस्वीर हट गई है, जो मास्टरमाइंड है, उसको वो जदयू का लीडर है और एलजेपी ने उसको विधायक का टिकट दिया था। और वो आपके अच्छा एक शिवम देखिए, बात करने दीजिए। आप जवाब दे रही हैं। हाँ। इनका ही चाल चरित्र है कि हमारी आवाज को दबा दो। और इनके जो माफिया जुड़े हुए कौन है? प्रदीप जोशी आरएसएस से उठाकर एनडीए में डाल दिए कि क्या है उनकी योग्यता? ठीक है, मैं अभी उस पर बात नहीं कर रही। कंचना जी, मैं एक बार एक और तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। एक तस्वीर मैं दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से तमिलनाडु में एक त्रासदी हुई है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। अब बीजेपी इसे सीधे इसको लेकर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को घेर रही है। आज जेपी नड्डा ने एक चिट्ठी लिखी है और मल्लिकार्जुन खड़गे को वो चिट्ठी लिखी है। उसमें चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि इतने लोगों की मौत हो गई, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है, क्योंकि इसमें डीएमके के नेताओं का नाम आ रहा है। लेकिन इस पर ना आप हंगामा करते हैं, ना प्रदर्शन करते हैं, ना ही पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं ये नेता। वो कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ खड़े होकर जरा इस पर आवाज बुलंद करिए। अब ये मैं इसलिए सवाल दिखा रही हूँ क्योंकि आज जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिख दी है मल्लिकार्जुन खड़गे को, और क्योंकि आज प्रदर्शन विपक्ष संसद परिसर में कर रहा था, तो उसी को लेकर बोला कि क्यों नहीं आप इस पर प्रदर्शन करते हैं। और वहां पर पीड़ित नहीं है, वहां पर जाने चली गई। तकरीबन 59 लोग की मौत हो गई। उसे वो मर्डर कह रहे हैं, हत्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पीड़ितों से मिलने कब जाएंगे? यहाँ पर तो आप हंगामा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वहां क्यों? देखिए, बहुत ही दुखदाई है कि अब उनको और खासतौर से हमारी तो संवेदना है जो भी है, उसमें कभी भी किसी की मौतों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष अब तो मंत्री भी बन गए हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति तो वहाँ होती है जब आपकी सरकार के रहते हुए तमाम रेल के हादसे हो जाते हैं और रेल मंत्री वहाँ जाकर के रेल बना रहे होते हैं। ये राजनीति नहीं है। रेल हादसे पर आप लोगों ने तो इस्तीफा मांगा था। बिल्कुल, और देना चाहिए। नहीं, तो वो राजनीति नहीं। बालासोर इतना बड़ा रेल हादसा हो गया था उड़ीसा में, आज 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। बताइए आज तक क्या है? इतना बड़ा कांड हो गया देश में, जो पुलवामा का ठीक 5 साल पहले हुआ। हमारे 44 बीएसएफ के जवान जो वहां पर शहादत हो गई, 45 किलो आरडीएक्स वहां पर आ गया। आज तक बताइए एक जांच हुई हो? कुछ पता चला कौन आया? अनुज जी, मैं उनको शिवम को भी कहती हूँ, मैं आपको भी कहूंगी, कंचना जी को भी, कि अपनी पार्टी में जो गड़बड़ होती है वो उस पर आंखें मूंद लेते हैं नेता। अब आपने जैसे रेल हादसे की बात करी, मैं उस पर शिवम से पूछूंगी तो वो निश्चित। देखिए, हम तो संवेदनाएं प्रकट करते हैं। हमारे नेता निश्चित तौर पर वहां जा रहे हैं, और जो हादसा जा रहे हैं वो यही तो पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल प्रियंका जाएं वहां पर। देखिए, हर चीज में वो उनसे, राहुल जी और प्रियंका जी से ही उम्मीद करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, सरकार केंद्र में आप भी चला रहे हो, आपके नेता देश के प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी, बताइए कितनी बार मणिपुर होके आ गए? 13 महीने से ऊपर हो गया मणिपुर। देखिए